जय श्री कृष्ण। हम रामू पंडित सभी महानुभावों जिनके हृदय में नारायण वास है, ऐसी महान विभूतियों एवं दर्शक बंधुओं को हृदय से अभिनंदन करते हुए यथोचित अभिवादन करते हैं। आप सभी को ज्ञात ही है कि मैंने यह चैनल श्रीमद् भगवत गीता के पुण्य श्लोकों के अर्थ को सुगमता से व्याख्या करने हेतु किया है। हमारा प्रयास है आप सब तक हमारा यह वीडियो पहुंचकर भगवत गीता में कहे हुए श्लोकों का अर्थ आपको ज्ञात हो सके। इसके पूर्व हम एक बात और कहना चाहते हैं। एक दिन ऐसे ही हम गांव में बैठे हुए थे, तो जो दो चार लड़के थे वहाँ पर उन्होंने कहा, भैया हमने आपकी, पंडित जी आपकी हमने कथा फला भैया के जो है मोबाइल पे हमने देखा, सुना, बड़ा अच्छा लगा। तो हमने कहा कि बड़ी अच्छी बात है जो आपको अच्छा लगा, और दूसरों के मोबाइल पे क्यों, चैनल की सदस्यता अपने मोबाइल पर स्वतः ले लो और इन पुण्यमयी श्लोकों का स्वतः ही रसास्वादन करो। तो कहा भैया ठीक है, आप हमें जो है चैनल का नाम बता दें और हम इस चैनल में सदस्यता लेने के लिए उत्सुक भी हैं। चैनल का नाम गीतोपनिषद हमने उन्हें बताया। तभी उसी समय एक प्रौढ़ावस्था को प्राप्त बुजुर्ग व्यक्ति आते हैं। तो उन्होंने कहा, अरे यह सब जो है धन को एकत्रित करने के लिए एवं प्रचार प्रसार, अपने प्रचार प्रसार हेतु ये सब कर रहे हैं। हम कहा थोड़ा, हमें थोड़ा सा हंसी आई अंदर से, उन पर नहीं, उनकी दुर्बुद्धि पर हंसी आई। मुझे ऐसा लगा कि इन्हें देखो, धर्म की अपेक्षा इन्हें धन श्रेष्ठ लगा। उन्होंने अपने पूरे जीवन में धन पर ही संलग्न रहे, धन संचय पर ही लगे रहे। अहो भाग्य उनका कि धन तो उन्हें प्राप्त नहीं हुआ, धन तो उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। न इतने बड़े रजवाड़े हो गए, न इतने बड़े धनाढ्य हुए, वो इतने बड़े वो कहीं कुछ हो नहीं पाए। धन पर पूरा जीवन व्यतीत कर दिया, अर्थात वृद्धावस्था आ गई, युवा काल अपना धन संचय में ही लगा दिया। भगवान की कुछ ऐसी विडंबना रही कि ना तो धन ही संचय हुआ, ना ही धर्म संचय हुआ। अर्थात धन संचय के चक्र में पड़कर धर्म संचय भी उनका नहीं हो पाया। भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे कि हर चीज पैसों के लिए नहीं, हर चीज धन के लिए नहीं, कुछ धर्म के लिए। सूरदास, कबीरदास, रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जी धन की अपेक्षा ना कर, धर्म में संलग्न होकर के हम तक यह सब ग्रंथ पहुंचाए, जिनको आज हम पढ़कर अपनी बुद्धि विवेक अनुकूल ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो उनसे जो है हमने उस समय कुछ नहीं कहा और मुझे उन पर बड़ा तरस आया कि संपूर्ण जीवन तो धन की अपेक्षा में लगा ही रखा, अब भी धन का इनका प्रलोभन गया नहीं। भगवान ऐसे दुर्बुद्धि पुरुषों को सुबुद्धि प्रदान करें, हम तो भगवान से यही कहेंगे। भगवान उन पर कृपा बनाए रखें, भगवान उन पर दया बनाए रखें, जिससे वो धर्मारत हो सके, धर्म आचरण में प्रशस्त हो सके।
अब हम सब भगवान का, नारायण का स्मरण करते हैं। क्योंकि शास्त्र में कहा गया है, मुहूर्तोपि यो ध्यायेन नारायण मतीन्द्रिता सोपि स्वर्गतिमवाप्नोति किंग पुनस्तत्परायण। अर्थात मुहूर्त पर भी जो भगवान नारायण का निरालस्य होकर, मतीन्द्रिता, निरालस्य होकर के स्मरण ध्यान करता है, शोपि, वह भी स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है। शोपि स्वर्गतिमवाप्नोति, प्राप्त कर लेता है। किंग पुनस्तत्परायणम, जो परम अनन्य भक्त भगवान पर ही स्थित रहता हो, ऐसे भक्त के विषय में क्या कहा जाए। जय श्री कृष्ण। भगवान नारायण का ध्यान करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विषोदपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। प्रभु विष्णवे नमः, प्रभु विष्णवे नमः, प्रभु विष्णवे नमः। जय श्री राधे। हमने गत वीडियो में भीष्म पितामह के द्वारा दुर्योधन के हृदय में हर्षता उत्पन्न करते हुए सिंहनाद की तरह शंख बजाना, जब भीष्म पितामह द्वारा रक्षित, भीष्म पितामह प्रधान सेना नायक के द्वारा शंख ध्वनि होती है, तो सभी सेना के लोग मृदंग, ढोले इत्यादि सब बजाने लगते हैं। उसी का वर्णन अग्रिम श्लोक में है। अथ प्रथमोऽध्याय त्रयोदश श्लोक। तथा शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सा शब्दस्तु मूलोऽभवत्। इसके पश्चात शंख और नगारे तथा ढोल, मृदंग और नरसिंहे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। तथा श्वेतैर्हरैर्योक्ते महदिशंदने स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदद्मतुः। इसके अनंतर सफेद घोड़े से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। अर्थात जब इस प्रकार से कौरवों की सेना से शंख ध्वनियाँ, मृदंग की ध्वनियाँ हुई, तो इधर पांडवों की सेनाओं से भी सफेद घोड़े से युक्त रथ में बैठे हुए, अर्थात सारथी में, रथ के सारथी बने हुए श्री कृष्ण भगवान और रथ पर बैठे हुए उनके प्रिय सखा अर्जुन, दोनों ने ही शंख बजाए।
पांचजन्यम हृषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रं दधमौ महाशंखं भीमकर्मावृकोदरः। उनमें श्री कृष्ण महाराज ने, कितना अच्छा वर्णन, उनमें श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक शंख को बजाया, अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख को बजाया और भयानक कर्म करने वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक, जो कुंती पुत्र युधिष्ठिर रहे, उन्होंने अनंत विजय नामक शंख को बजाया। नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। नकुल जो और सहदेव रहे, उनके भ्राता, तो उन्होंने सुघोष और मणिपुष्पक नाम का शंख बजाया। काश्यश्च परमेश्वासः शिखिंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च शात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वसः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहो शंखान् दध्मुः पृथक् पृथक्। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखिंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजेय शात्यकी, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र, बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। अर्थात सेना के जो महान सूरवीर हैं उनका नाम लेते हुए संजय ने धृतराष्ट्र से बताया कि इस प्रकार पांडव सेना के महान सूरवीरों ने शंख बजाए। साघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को जाते हुए धार्त राष्ट्रों के यानी आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए, आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। संजय ने कहा, हे राजन, उस समय पांडव सेनाओं से हुए शंख ध्वनि से पूरा अंतरिक्ष गूंजने लगा। उस गूंज से आपके पक्ष वालों का हृदय विदीर्ण हो गया, अर्थात हृदय टूट गया। ऐसी शंख ध्वनियों को श्रवण कर उनका हृदय चूर चूर हो गया। इस प्रकार पांडव सेनाओं से महान शूरवीरों के द्वारा शंख ध्वनि होना, इस तरह श्रीमद् भगवत गीता के 51 अर्थात 19 श्लोक पूरे होते हैं। आगे के श्लोकों का वर्णन समय रहते पूर्ण किया जाएगा, आप तक पहुंचाया जाएगा। तब तक के लिए सभी श्रद्धालु भक्तों को हृदय से यथोचित अभिवादन। जय श्री कृष्ण।